रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाउन ला तजूज़ु फी ज़हाया, 4 किस्म की जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। कौन से हैं? फरमाया अल औराउ अल बैनु औ अवरुहा, के काना जानवर जिसका कानापन नुमाया हो, वो दिखला चलाएंगे पता चल जाएगा डोल रहा होगा, क्योंकि उसे सीधा नहीं चलेगा, यानी कि वो डोलेगा क्योंकि उसे नजर नहीं आएगा ना, कभी इधर चला जाएगा कभी इधर। दूसरा है कि चलाकर देखें, तो वो जो है ना लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन नुमाया हो, चलाकर देखें, लंगड़ा कर चल रहा है ना, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, उसका लंगड़ापन हो ही वाज़े। बाज कहते हैं चलाकर देखो तो वो दूसरे जानवरों से पीछे रह जाए, तो लेकिन सही बात यह है कि लंगड़ापन वाज़े हो। तीसरा यह है कि बीमारी पता चल रहा बेचारा बीमार है, उसकी बीमारी वाज़े हो, और ऐसा बड़ा कि इसमें गोदा तक ना हो, वही वाली बात कि भी वो इतना बड़ा ना हो कि उसमें हड्डियों के अंदर गोदा ही ना रहे, तो इसलिए कम से कम दोंदा होना है, चोगा हो जाए, चलो चोगा हो जाए, लेकिन ऐसा भी ना बुरा होगा कि उसकी हड्डियों में गोदा तक ही ना हो। तो 4 जानवर, उसको लंगड़ापन वाजे, कानापन वाजे, बीमारी होती है बीमारी वाजे, और चौथा ये है कि इतना बड़ा ना हो कि उसकी हड्डियों में गोदा तक ना हो। बाकी कान भी देखने चाहिए। आपने हजरत अली को हुक्म दिया कि हजरत अली फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि हम कुर्बानी की आंख और कान पर गहरी नजर डालें, ना हम काना जानवर ज़बह करें या वो कान जिसका अगला पिछला हिस्सा कटा हुआ हो। ये ना मुशरिकीन ना वो बुतों के नाम पर छोड़ते थे तो वो कानों को काट डालते थे, तो आपने उसे ये जो है ना मना फरमाया। लेकिन बात यह है कि अब एक भाई ले आए तो कान में सुराख था, कान भी अच्छी तरह देखने, तो मुबश्शिर अहमद बानी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, तो ये बात मैं कर रहा हूँ 95-96 की। तो वो जानवर ले आए, तो बाद में आप पूछे तो भाई ये है, पहले इल्म हो तो फिर जाकर जानवर देखे ना, खरीदने के बाद पूछते हैं मौलवी साहब से, नहीं, पहले इल्म हासिल करो फिर जाओ। एक होता है जानवर का हलाल होना, एक होता है कुर्बानी के लायक होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। कुर्बानी के लायक होना, दोंदा ना हो तो हलाल नहीं होगा, हलाल तो है, लेकिन कुर्बानी के लिए दोंदा होना शर्त है, और ये ऐब ना हो, तो ये ना खरीदारी से पहले देखनी चाहिए। दूसरी बात, ये उससे भी अहम बात है, फिर वो ना बदलवाना पड़ा उसे, कान में सुराख थे, कि अहम बात यह है कि जब खरीदारी करके ले तो फिर भी हिफाजत रखे। हम क्या करते हैं, 10 साल के बच्चे के वाले गाय की होती है, उधर से मोटरसाइकिल आती है, वो डर जाता है, भागता है, कहीं वो पिकअप से टकरा जाता है, लंगड़ा हो जाता है। अब पूछते हैं जी वो तो लंगड़ा बाद में हो गया। या ऐसी जगह ऊपर, ये खास तौर पर कराची में ऊपर इतनी बिल्डिंगें होती हैं, तो वो क्रेनों से उतारते हैं जब उन्हें कुर्बानी करनी है, ठीक है वो रखे, लेकिन आप ऐसी जगह बांधे कि वो रात को कोई जानवर निकले, वो डर कर छलांग लगाए, तो वो जो दूसरी है ना मंजिल, वो काफी नीचे है, तो वो धर्म करके नीचे गिरे, जिंदा भी रहे तो लंगड़ा हो जाए। इसलिए कुर्बानी के यानी कि खरीदारी के बाद उसकी निगरानी बड़ी अहम है। इसलिए जो अक्लमंद लोग हैं वो तो ईद की रात या 1-2 दिन बाद पहले लाते हैं, बीमार होने से भी बच जाते हैं कि भी जानवर बीमार हो गया जी, या हादसा पेश आ गया, हुआ है ना ऐसे, अब क्या करें? तो उसका जवाब यह है कि अगर खरीदारी के बाद ऐप पैदा हुआ है तो भाई आप किसी को ऐप बताकर बेच दें और पैसे डालकर
دوسرا جانور لے، یہ حل۔ اور اگر نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں تو اب ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، حفاظت تو کرنی چاہیے تھی، یا قدرتی بیمار ہو گیا تو اب وہ چل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، وہ لگ جائے گا، لیکن اب جتنی بھی تدبیر ہو سکے وہ کرنی چاہیے۔ بچوں کے حوالے نہیں کرنی چاہیے یہ گائیں اور اتنے بڑے جانور۔